अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 का जो है मॉक टेस्ट नंबर 42 हमने लिया था और क्लास 6 का रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 6 जो वो मैथमेटिक्स का हमें आज की डिस्कस करनी है। ये टेस्ट मैं जो है वो आप लोगों के फेसबुक पेज पे आप लोगों के लिए मैंने जो है वो पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर टेस्ट देख लें। उसके बाद खुद टेस्ट करके फिर आपकी यहाँ से जो वो देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास वो एक है, व्हाट इज़ रेशो? रेशो क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है, अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम थिंग। ठीक है? तो इसमें जो पहले इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज़ द रेशो टू नंबर्स ऑफ ए एंड बी वेयर बी डज़ नॉट इक्वल टू रिटर्न। तो उसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए रेशो बी होगा। मतलब हम दो क्वांटिटीज़ को रेशो के फॉर्म में, ए रेशो बी के फॉर्म में इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन-सा होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द रेशो 5:8 व्हाट इज़ द एंटीसीडेंट? ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जो हमने लेक्चर जो डिस्कस किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे जो 5 है वो एंटीसीडेंट है और 8 जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे दूसरा सवाल पूछ भी रहा है कि 7:9 में कॉन्सिक्वेंट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ द रेशो 4:6 इज इक्विवेलेंट टू x/9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 6। नीचे इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 4:6 जो है वो बराबर किसके? x/9। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 x से, फिर 6 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो ओवरऑल आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सॉरी से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इफ अ रेशो 3:5 इज मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशो? मतलब अगर 3:5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ज़ाहिर है 3 को भी हम 2 से करेंगे और 5 को भी हम किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको 2 3 द 6 और 2 5 द 10, तो 6:10 जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रेशो इज इक्विवेलेंट टू 8:12? तो 8:12 के जो है वो बराबर क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 8 पे भी 4 का जो है टेबल पढ़ें तो 2 4 द 8, और जो 12 पे भी जो है वो 4 का टेबल पढ़ें तो 3 8 4 द 12, तो 2:3 जो है वो आपका जो है वो इसको सिंपलीफाई करेंगे। पहले 2 का लगाएं बाद में 2, मतलब जब तक सिंपलीफाई हो सकता है आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए 2:3। ठीक है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ A/B इज इक्वल्स टू 2:3 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ 3A/2B? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए। ठीक है? 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:7 इफ द लार्जर नंबर इज 21 व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 15। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज नॉट इक्विवेलेंट टू 10:5? मतलब 10:5 के जो इक्विवेलेंट नहीं है तो वो 5:8 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोपोर्शन का जो है वो हमारे पास जो है वो पोर्शन आ गया। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या होता है? टू रेशोस की इक्वलिटी फॉर्म प्रोपोर्शन कहता है। राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन? और प्रोपोर्शन का जो ऑप्शन बी हमारे पास है, 2:5 इक्वल टू 6:5 जो है वो ये जो है वो आपका प्रोपोर्शन को जो है वो डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि इन द प्रोपोर्शन 3:5 प्रोपोर्शन 12:20 व्हाट आर द मीन्स? तो यहाँ पे मीन क्या है हमारे पास? 5:12। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी होगा। ठीक है? ये नीचे दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 14, इन द प्रोपोर्शन 2:7 एक्सट्रीम हमारे पास क्या है? तो बाहर वाले जो होते हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, तो 2:21 जो है वो एक्सट्रीम है और बीच में जो होते हैं नंबर्स उसको हम मीन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है, इफ A/B प्रोपोर्शन C/D व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसमें क्या होता है कि बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो A/D इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। सो ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि मीन जो है आपस में मल्टीप्लाई होती है और एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन है हमारे पास, इन द प्रोपोर्शन 4:9 प्रोपोर्शन 8:x। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 8 से, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 4x। अब x के साथ 4 क्या करें? मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर लेगा। तो अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा हमें x का वैल्यू वो आपका क्या मिलेगा? 18। 18 फोर द 72 हो जाएगा। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है तो इसी तरीके से फाइंड करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोर्शन? जो प्रोपोर्शन नहीं है वो जिसमें आपका जो है मीन और एक्सट्रीम बराबर ना हो। जैसे
2 5 तक क्या आ जाएगा 10 और 3 4 तक क्या आ जाएगा 12। तो 10 12 के बराबर नहीं है, तो ये आपस में क्या है, ये जो है वो प्रोपोर्शन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोपोर्शन फाइंड करने का मकसद ये होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है वो मीन वैल्यूज़ के बराबर होते हैं, जब भी वो प्रोपोर्शन होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 2:5 प्रोपोर्शन एक्स। अब इसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मीन आपस में करेंगे, एक्सट्रीम आपस में करेंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वर्किंग जो है वो आप करेंगे क्वेश्चन जैसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो ये 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। इन प्रोपोर्शन 6:8 प्रोपोर्शन 12:16 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। अब कह रहा है कि मीन की प्रोडक्ट क्या होगी, तो 8 को 12 से करें तो 96 आ जाएगा। 8 12 96। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सट्रीम को करें 3 12 क्या आ जाएगा 36। तो ये इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 96 आंसर, ये 36। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इन अ प्रोपोर्शन इज 40 एंड वन ऑफ द मीन इज 8 देन द अदर। देखें, ये कह रहा है कि मीन में अगर मीन में कितने वैल्यूज होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्स, एक दूसरा भी एक्स फर्ज करें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक जो उसमें वैल्यू है वो 8 है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दूसरा क्या होगा, जो 40 आंसर आएगा, ज़ाहिर 5 होगा, तो 5 एट द 40 हो जाएगा। मतलब मीन की जो प्रोडक्ट है वो 40 है, उसमें से एक वैल्यू आपको ये बता रहा है और दूसरा जो है पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका 5 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कि 5 वो नंबर है जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपको 40 मिल रहा है। ठीक है, मतलब मीन की जो वैल्यू उसकी प्रोडक्ट है ये बने, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीन और प्रोपोर्शन इज 40, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है 40 है और मीन का जो एक वैल्यू है 8 है, तो बताए दूसरा क्या है, तो 5 होगा, 5 एट द 40। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। इफ द प्रोडक्ट और ये भी ऐसे ही पूछ रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू बता रहा है। प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीम की जो है 60 है और उसमें से एक वैल्यू 12 है, तो बताएं दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 5 होगा क्योंकि 5 12 है 60 हो जाएगा। ठीक है, चलें ये भी बहुत आसान था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इन द प्रोपोर्शन A:6 प्रोपोर्शन 12 रेशो, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ ए। तो बिल्कुल वैसे ही है, एक्सट्रीम आपस में करेंगे, मीन आपस में करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे जैसे एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें भी हमें जो है वर्किंग करनी है 25 27 में, उसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि कह रहा है कि व्हिच प्रोपोर्शन सेटिस्फाई द रूल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू, मतलब ये कह रहा है कि ये जो रूल है उसमें देखें इन क्वेश्चंस में कौन सा जो है फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन बी है वो फॉलो कर रहा है, जिसमें एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट है क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जैसे 5 को 30 से करेंगे तो 150 आ जाएगा और 10 को 15 से करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। तो मीन का वैल्यू एक्सट्रीम के वैल्यू के बराबर है। तो प्रोडक्ट जो है मीन की और एक्सट्रीम के बराबर है, इसी वजह से ये प्रोपोर्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन द प्रोपोर्शन 8:12, ये भी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो 24 आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन हमने जो है वो प्रैक्टिस के दिए हैं, ताकि आप लोगों की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शन में जो है वो अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम 31 पे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शनल। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। इफ 1:2 प्रोपोर्शन 2:4, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा पहले क्वेश्चन का, वो हमारे पास है ऑप्शन ए ट्रू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इफ ए बी सी आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ज़ाहिर है अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो A:B जो है वो B:C के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीन जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास। इफ 2x 8 आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन व्हाट इज x। तो x क्या करेंगे इसमें हम 2:x और रेशो जो है वो हम 8 रखेंगे, फिर बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें अंदर वाले में, तो आपको 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास। व्हाट इज, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी वो एरर दे रहा था। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन टू 3 एंड 9। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए 27। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 था, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। तो 9 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है, 5x 20 आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन व्हाट इज द x। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2:8, तो वो हमारे पास 32 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 39 है, ये बिल्कुल जो 3-3 आपको दिए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हमारा 32 क्वेश्चन 33 वाले हुए थे। ठीक है, अच्छा 39 में हमारे पास क्या है, उसका भी राइट ऑप्शन हमारे पास ए होगा, क्योंकि इसमें भी 3 प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, इसमें भी 2 हैं, हमें तीसरा जो है वो
फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी जो मेन टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये आप लोगों को जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हैपेंस व्हेन, तो उसमें क्या होगा, अदर जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर जो है वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, 42 में एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 43 में क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल एक्स, और वाई का वैल्यू बता रहा है, तो बताइए वाई का वैल्यू क्या होगा, वो 18 हो जाएगा। ठीक है, 44 में हमारे पास क्या है, 44 में भी आपको बता रहा है एक्स और वाई जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक्स की वैल्यू बता रहा है, वाई की वैल्यू बता रहा है, और एक्स की वैल्यू जो है जो 16 होगी, तो आपका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए होगा 2। तो ये सारे के सारे आपको ये बगैर करे जो है इसको सॉल्व करे आप लोगों को नहीं आएँगे, तो इसको आप देख लें। इसका 46 का जो आंसर है वो ए है, 47 का हमारे पास जो वो ए है, 48 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी ए है, 49 का भी ए है हमारे पास, और 50 का जो है हमारे पास जो है वो ए है, 51 का हमारे पास जो है वो 12 ऑप्शन ए, 52 का ऑप्शन सी, 53 का हमारे पास ऑप्शन ए है, 54 का हमारे पास ऑप्शन ए है, 55 का भी ए है, 56 का भी है, 57 का भी ए, 58 का भी है। तो ये सारे के सारे जो मैं आपको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आपको खुद सॉल्व करने होंगे। आप लोगों के क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, ठीक है? कोई समझ में ना आए तो आप मुझे इंडिविजुअली फिर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल से समझा दूँगा। 60 का ऑप्शन ए है, 61 का ऑप्शन ए है, 62 का ऑप्शन सी है, 63 का ऑप्शन ये बिल्कुल वही है जो हम करके आए हैं, ठीक है? ऑप्शन ए है, क्योंकि एज़ आर एम 64 का हमारे पास ऑप्शन ए है, और 65 का हमारे पास ऑप्शन है, उसका भी ए है, और 66 का जो ऑप्शन है वो भी ए है, 67 का ए है, 68 का जो है बी है ऑप्शन, 69 का वो ऑप्शन ए है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका ऑप्शन ए है। तो ये जल्दी बताने का मकसद यही था कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो ये सारे आपके जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स थे। अच्छा, कोई अगर सवाल समझ में ना आए तो आप उसका पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मैं इंडिविजुअली भी इसके क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।